हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम वीडियो बाय मोहन। अभी हम डिस्कस करेंगे मेजर एट इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर क्वेश्चंस को देखते हैं। लोक वित्त एवं निजी वित्त के मुख्य अंतर की विवेचना कीजिए। इंग्लिश में क्लियरली ब्रिंग आउट द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। इसमें बोला गया ना कि निजी जो सरकारी निजी और वित्त और निजी जो हमारा खुद का बिजनेस होता है या कुछ भी उसमें जो कमाई होता है खर्च होता है उसको कैसे मुख्य अंतर दिखाना है कि सरकारी और निजी जो खुद का होता है उसका अंतर दिखाना है कि कैसे खर्च करते हैं कैसे कमाते हैं। ठीक है। उत्तर लोक वित्त और निजी वित्त दोनों ही आय और अव्यय, आय मतलब इनकम हो गया, अव्यय मतलब खर्चा एक्सपेंडिचर के प्रबंध में संबंधित है। लेकिन उनके उद्देश्य जो उनका उद्देश्य होता है कार्य प्रणाली और प्रभाव में गहरा अंतर होता है। उनका उद्देश्य ना दोनों का अंतर बहुत ही डिफरेंट होता है क्योंकि सरकार सभी के लिए करती है, निजी में सिर्फ वो खुद के लिए करेगा। तो उनका प्रभाव का हमको विश्लेषण करना है। ठीक है। यहाँ इन दोनों के बीच मुख्य अंतर के बिंदु दिए गए हैं। लोक वित्त और निजी वित्त के बीच मुख्य अंतर देखते हैं। पहला अंतर क्या है? आय तथा अव्यय के संयोजन में अंतर। एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम यानी कि कमाना और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना। एक बार हम देखेंगे निजी वित्त यानी कि जो खुद के लिए होता है प्राइवेट के लिए, और एक बार सरकारी यानी कि जो गवर्नमेंट करती है उसके लिए देखेंगे। ठीक है। लोक वित्त और निजी वित्त के बीच यह सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण अंतर है। इसे चादर और पैर के उदाहरण से सबसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है चादर और पैर। बोलता है ना कि जितना बड़ा चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। उसका एग्जाम्पल से हम समझेंगे, आगे देखते हैं। निजी वित्त यानी कि प्राइवेट में नियम। एक व्यक्ति पहले अपनी आय देखता है यानी कि उसके पास कितना इनकम है वो पहले देखेगा, उसके अनुसार अपना खर्च तय करता है। उदाहरण देखते हैं। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को आय 20,000 रुपये है तो वह कोशिश करेगा कि उसका खर्च उसके सीमा के भीतर रहे। वह अपनी आय के अनुसार अपना खर्च कटौती करता है। अगर आय 20,000 है तो वो उससे नीचे में ही सब कुछ करना चाहेगा, ना कि उससे ऊपर जाए। लोकोक्ति जो अभी हम उदाहरण बोले ना, एग्जाम्पल देखते हैं। यह एक ऐसा कहावत पर चलता है, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शोर। मतलब बोला गया है ना कि जितनी बड़ी चादर हो ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए। लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस जो कि सरकार नियंत्रित करती है। नियम। सरकार पहले अपना अव्यय यानी कि खर्चा जैसे सड़कें, अस्पताल, रक्षा, शिक्षा निर्धारित करती है और फिर उससे खर्च का पूरा करने के लिए आय का स्रोत टैक्स, ऋण आदि तलाशती है। सरकार ना पहले अपने खर्च को देखती है कि हम इस साल पूरा खर्चा कहाँ पे करेंगे, जैसे सड़कें बनाने में, अस्पताल बनाने में, रक्षा रक्षा बजट में, शिक्षा में, यहाँ पे इस सब में खर्चा करेंगे। यही तो अलग है कि जो पब्लिक लोक वित्त है इसमें पहले खर्चा को देखा जाता है, उसके हिसाब से ना सरकार लोग टैक्स के वहाँ से जुगाड़ करती है, टैक्स लेती है ऋण से, तो वो पब्लिक में आता है। लेकिन जो प्राइवेट के लिए, प्राइवेट में निजी वैत जो है इसमें आपको खर्चा पहले देखना होता है। यही दोनों डिफरेंट है। ठीक है। प्रक्रिया। सरकार बजट बनाते समय पहले यह देखती है कि देश विकास के लिए कितना 1,000 करोड़ की आवश्यकता है। फिर उस राशि को जुटाने के लिए जनता पर टैक्स लगाती है या विदेशी बैंकों से कर्ज लेती है। अभी बताया ना कि सरकार पहले अपना खर्च जोड़ेगी, उसके हिसाब से वो टैक्स लगाएगी और या तो कम पड़ेगा तो फिर विदेशी बैंकों से कर्ज लेगी। दृष्टिकोण। सरकार अपनी चादर आय को जरूरत के हिसाब से बड़ा करने का क्षमता रखती है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है कि सरकार अपना चादर को देख के नहीं, वो पहले पैर फैलाएगी उसके बाद वो चादर को भी बड़ा कर लेगी। उद्देश्य टू। उद्देश्य में अंतर। उन लोगों का देखते हैं उद्देश्य क्या होता है उसका, दोनों का डिफरेंट। जो प्राइवेट सेक्टर होता है और जो पब्लिक सेक्टर होता है, दोनों मतलब पब्लिक वाले और गवर्नमेंट वाले में दोनों में डिफरेंट क्या है, उद्देश्य उनका मकसद क्या होता है वो देखेंगे। लोक वित्त और निजी वित्त के उद्देश्य में जमीन आसमान का अंतर होता है। हाँ जी, होगा ही, देखते हैं। लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस। सरकार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। सरकार तो समाज के लिए काम करेगा। सरकार का लक्ष्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज के गरीबों और पिछड़े वर्गों का सहायता करना, देश की सुरक्षा करना और सार्वजनिक सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी प्रदान करना होता है। भले ही किसी कार्य से सरकार का घाटा हो, लेकिन यदि वह जनता के हित में है तो सरकार उसे करती है। सरकार तो जनता के लिए ही सारा काम करेगी, उसे सड़कें बनाना, बिजली बनाना, पानी ला के देना, स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल का निर्माण करना, वो सब लोक वित्त में आएंगे। और निजी वित्त को देखते हैं।
निजी वित्त एक व्यक्ति या निजी संस्था का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ या अपनी उपयोगिता के अधिकतम करना होता है। व्यक्ति वही निवेश या खर्च करता है। जब व्यक्ति निजी होगा तो वो अपना ही लाभ चाहेगा और उसी को बढ़ाना ही चाहेगा, लाभ लाभ करना चाहेगा, जहाँ उसे सबसे अधिक फायदा या सुख मिले। हाँ, अपना फायदा के लिए वो अपना निजी है तो फायदा के लिए ही देखेगा। वह बिना लाभ के कोई भी आर्थिक गतिविधि आमतौर पर नहीं करेगा। हाँ, अगर उसका कोई लाभ ना हो तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कि उसका घाटा हो, यानी लाभ के लिए वो सब कुछ करेगा। चलिए बजट में अंतर देखते हैं। बजट में अंतर, बजट बनाने का तरीका और उसका प्रकृति में भी दोनों के में बीच में बड़ा अंतर है। ठीक है, बजट के हिसाब से दोनों का तो बड़ा ही अंतर होगा। लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, सरकार अक्सर घाटे का बजट बनाती है। इसका मतलब है कि सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करने की योजना बनाती है ताकि देश का विकास तेज से हो सके। आधुनिक अर्थशास्त्र में विकासशील देशों के लिए घाटे का बजट अच्छा माना जाता है क्योंकि यह निवेश और रोजगार को बढ़ाता है। सरकार ना दोस्तों अपना हमेशा ना मतलब घाटे का बजट बनाता है, घाटे का बजट, ताकि ना वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। और मतलब जब कम कमाएगा लेकिन काम ज़्यादा खर्च ज़्यादा करेगा तो कहीं ना कहीं देश के लिए हित में ही काम करेगा। तो उससे ना विकासशील देशों के लिए घाटे का बजट अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब वो घाटे का बजट बनाएगा, काम ज़्यादा करेगा तो देश विकास होगा। निजी वित्त को देखते हैं। एक व्यक्ति हमेशा बचत का मतलब जो हमेशा बचत का बजट जो है बनाने की कोशिश करता है, मतलब सरप्लस यानी कि अधिक हो रहा है। व्यक्ति का लक्ष्य होता है कि वो अपनी आय के कम खर्च वो करे, जो आय जो कि जितना कम मतलब जो इनकम है उससे कम खर्च करे और भविष्य के लिए बचत करे, मतलब जो आने वाले भविष्य के लिए वो बचा के रहे। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्चा करता है तो उसे आर्थिक रूप से दिवालिया या कमजोर माना जाता है। अगर लेकिन जो निजी में होता है ना कि अगर आप 5 रुपये कमाओगे, 10 रुपये खर्चा करोगे तो आप उसे दिवालिया माना जाएगा, यानी कि तुम गरीब हो, या दिवालिया मतलब घोषित कर जाए। दिवालिया का मतलब होता है ना कि जो कंगाल हो। चलिए एक और अंतर को देखते हैं, आय की प्रकृति में अंतर, नेचर ऑफ इनकम। लोक वित्त और निजी वित्त में आय प्राप्त करने के तरीका में बड़ा अंतर होता है। लोक वित्त, सरकार के पास आय प्राप्त करने की कानूनी शक्ति होती है। सरकार जनता पर अनिवार्य कर लगा सकती है। लोक वित्त जो होता है ना, जैसे कि जो सरकार है हम लोग के पीछे पीछे मतलब कोई टैक्स लगा सकती है तो वो उनका कानूनी है। लेकिन निजी वित्त में यही होगा कि वो खुद का पैसा से करना होगा। ठीक है ना, यदि कोई टैक्स नहीं चुकाता तो उसे दंडित किया जा सकता है। हाँ, अगर आप टैक्स नहीं चुराते तो उसके लिए बहुत, टैक्स चुराना तो बहुत बड़ा काम, मतलब उसे कानून का अपराध माना जाता है। इसके अलावा सरकार के पास मुद्रा करेंसी छापने के भी अधिकार होता है। हाँ, निजी वित्त, एक व्यक्ति को आय स्वैच्छिक और सीमित होता है। हाँ, यहाँ पे निजी एक आदमी कितना ही कमा सकता है उसके हिसाब से ही सारा काम करेगा, लेकिन सरकार पूरे देशवासियों से टैक्स लेती है। ठीक है, वह किसी पर जबरदस्ती टैक्स नहीं लगा सकता। निजी व्यक्ति किसी पर टैक्स कैसे लगा सकता है? उसकी आय का स्रोत उसका श्रम व्यवसाय होगा। जो उसका आय जो इसका इनकम है ना वो खुद पर ही खुद का श्रम, यानी कि जो खुद से जो कमाता होगा या काम करता होगा, जहाँ से आता होगा वही होगा उसका। संपत्ति होती है, वह अपनी आय बढ़ाने के लिए दूसरों को मजबूर नहीं कर सकता। वह अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए दूसरे को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन सरकार दूसरों के लिए कानून बना सकती है ताकि टैक्स आप दो, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने के लिए। ऋण की प्राकृतिक में अंतर, नेचर ऑफ डिपेंड लोन। ठीक है, जब आय कम पड़ती है तो दोनों को कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन इनका ऋण लेने का तरीका अलग है। जब सरकार के पास कम पैसा हो या फिर निजीगत में कम पैसा हो तो दोनों को कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों कर्ज किस प्रकार लेते हैं और किस तरह चुकाते हैं वो नीचे देखेंगे। लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, सरकार आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से ऋण ले सकती है। अपने ही देश की जनता से बॉन्ड के जरिए कर्ज ले सकती है या विश्व बैंक जैसे विदेशी संस्था से सरकार के लिए ऋण ले अपेक्षित आसान होता है क्योंकि उसका शाखा क्रेडिट अधिक होता है। सरकार क्या करती है, वो चाहे तो अपना देश के अंदर बॉन्ड बना के आरबीआई से लोन ले सकती है या फिर दूसरे बैंकों से भी लोन ले सकती है, यानी कि देश के बाहर से, जैसे वर्ल्ड बैंक होता है वो सब में लोन मिलता है देश के डेवलपमेंट के लिए। निजी में देखते हैं, एक व्यक्ति केवल बाहरी ऋण ले सकता है जैसे बैंक या रिश्तेदारों से। हाँ, निजी लोग कहाँ से लोन ले सकते हैं, या तो फिर बैंकों से लेंगे या तो रिश्तेदारों से मांग के। वह स्वयं से कर्ज नहीं ले सकता, स्वयं से कैसे लेगा, रहता तो फिर उसको जरूरत ही नहीं पड़ता। व्यक्ति का ऋण लेने का क्षमता उसकी संपत्ति और गारंटी पर निर्भर करती है। हाँ, व्यक्ति जो लोन लेता है वो उसका कितना संपत्ति है, कभी कभी तो संपत्ति का कागजात को जमा देना पड़ता है तब जाके लोन मिलता है।
जो कि सीमित होती है। और हाँ, वो तो सीमित ही होगा, किसी को पास तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही हो सकता है, तो निर्भर होता है कि किसके पास कितना ज़्यादा है, उसको उसके हिसाब से लोन मिलेगा। आय की लोच में अंतर, लोच का मतलब क्या होता है, घटने या बढ़ने का क्षमता, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, कितना कमाते हो, घट रहा है या बढ़ रहा है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। लोकवित्त, सरकार की या आध्यात्मिक मतलब लोचदार होती है। सरकार मतलब या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, मतलब अत्यधिक, या तो बढ़ते जाएगा या तो घटते जाएगा ऐसे। यदि सरकार अचानक अधिक धन की आवश्यकता पड़े तो वह टैक्स की दर बढ़ाकर नए टैक्स लाकर अपनी आय को तेजी से बढ़ा सकता है। अगर सरकार के पास कम पैसे हो तो वो टैक्स को बढ़ा देगा, ताकि ग्राहक लोग यानी कि देश के वासियों लोग ज़्यादा टैक्स देंगे तो अपना वो खर्चा बढ़ा लेंगे। लेकिन निजी में ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति का आय में लोच बहुत कम होती है। एक वेतनभोगी व्यक्ति या छोटा व्यापारी रातों रात अपनी आय नहीं बढ़ा सकता। हाँ, अगर आपको वेतन मिलता है तो कितना ही आप बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो। और अगर आपका व्यवसाय है तो एक रात में तो आप कितना भी बड़ा अपना व्यवसाय को फैलाना चाहोगे तो तुरंत अपने व्यवसाय को नहीं बढ़ा सकते हो। उसे अपनी आय बढ़ाने के लिए लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है। हाँ, अगर आप धीरे धीरे बहुत समय तक प्रयास करोगे तो बढ़ जाएगा। इसीलिए उसे अपने आय के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अव्यय की प्राकृतिक में अंतर, ठीक है। खर्च जो है एक्सपेंडिचर ऑफ नेचर, मतलब नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर देखते हैं। खर्च पब्लिक वित्त में, बताने कि लोक वित्त में पब्लिक फाइनेंस, सरकार का अव्यय सामाजिक लाभ के लिए होता है। जो सरकार जो खर्च करेगी ना वो सिर्फ सामाजिक लाभ के लिए ही होगा। सरकार उन क्षेत्रों में भी खर्च करती है जहाँ से उसे कोई कमाई नहीं होता। हाँ, सरकार वहाँ पे भी खर्च करेगी जहाँ से उसे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे पुलिस पुलिस तो देश की सेवा करती है लेकिन उसको सैलरी तो मिलता है ना। सेना, मुफ्त शिक्षा, यानी कि जो सरकारी स्कूल है। सरकार का खर्च अक्सर बड़े पैमाने पर जनहित में होता है। जो सरकार का खर्चा होता है ना वो जनहित में होगा, यानी कि सभी के लिए, जितना जनता के लिए ही होगा। लेकिन निजी वित्त में देखते हैं क्या होता है, एक व्यक्ति का आय व्यक्तिगत संतुष्टि और उपयोगिता पर आधारित होता है। हाँ, इसमें क्या है कि वो अपने लिए खर्च करेगा या तो अपनी फैमिली के लिए करेगा, जो उसके उपयोग में आधारित होगा। वह खर्च करते समय हमेशा यह सोचता है कि इस खर्च से उसे या उसके परिवार को फायदा हो। हाँ, यही क्योंकि वो दूसरे के लिए तो खर्चा नहीं करेगा, वो अपने लिए ही करेगा और अपने फायदे के लिए ही करेगा। सुरक्षा पर अव्यय, मतलब जो सुरक्षा वाली सिक्योरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो होगा वो देखते क्या होगा, ठीक है। लोक वित्त, सरकार का देश की सीमाओं रक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे पुलिस पर भारी राशि खर्च करनी पड़ती है। सुरक्षा तो चाहिए ना, जैसे कोई भी देश से लड़ाई हो, सुरक्षा के लिए सुरक्षा पे हम बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमारा हर साल जो सुरक्षा का बजट है बढ़ता जा रहा है, तो वो अच्छा देश के लिए अच्छा ही होता है, ठीक है। खर्च करनी पड़ती है। सुरक्षा पर किए गए खर्च देश के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, भले ही इसका आर्थिक रिटर्न शून्य हो, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ रिटर्न्स नहीं मिलता। लेकिन देश सुरक्षा हो तो हमें अच्छा लगता है कि हमारा देश सुरक्षा है, हम किसी से नहीं डरते ऐसा वगैरह। कोई लड़ाई हो तो लड़ाई होने के लिए हमारे पास लड़ने के लिए सब कुछ हथियार होना चाहिए। निजी वित्त, पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा जैसे घर का ताला, गार्ड या बीमा पर अपनी आय का एक बहुत ही छोटा हिस्सा खर्च करता है। एक व्यक्ति कुछ कमाता है तो वह उससे घर का ताला 100-150 गार्ड, 5-10 हज़ार की गार्ड को मतलब उसका सैलरी होता है, बीमा अपना इंश्योरेंस करवाता है, तो उससे बहुत कम खर्च करना पड़ता है। व्यक्तिगत सुरक्षा का महत्व सामाजिक सुरक्षा की तुलना में बहुत ही सीमित होता है। सामाजिक यहाँ पे सुरक्षा अपना ही करना होता है और अपना ही फैमिली का तो वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत कम पैसों में हो जाता है। समय की अवधि में अंतर लोकवित्त, देखिए समय का इसका कितना था। सरकार दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण रखती है। सरकार ना किसी भी विकास के लिए लॉन्ग टर्म या खर्च के लिए या फिर कमाने के लिए दूर तक देखती है। सरकार 20-50 या 100 साल की परियोजनाओं जैसे बड़े बांध, हाईवे या अंतरिक्ष मिशन पर निवेश करती है। सरकार कहीं भी खर्च करी तो जैसे 20 से 50 साल से अंतरिक्ष में, हवाई अड्डे में कहीं बांध बनाया है, उनके जिनका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। और जो इसका लाभ, जैसे बांध से हमेशा क्या बिजली बनाए जाएंगे, वो हमेशा सालों साल, 50 साल, 100 साल तक बनाया जाएगा। हाईवे का गाड़ी चलेगी उस पर, अंतरिक्ष मिशन, सैटेलाइट भेज दिया, वो सैटेलाइट से सालों साल तक मतलब काम को देखा जाएगा कैसे चल रहा है। निजी वित्त में देखते हैं, एक व्यक्ति का दृष्टिकोण आमतौर पर अल्पकालीन शॉर्ट टर्म, मतलब वो अपना ज़्यादा ज़्यादा बहुत छोटे 10 साल 20 सालों तक देखता है। वह अपने जीवन काल में या निकट भविष्य में मिलने वाले लाभों को ध्यान में रखकर योजना बनाता है। एक व्यक्ति बहुत लंबी अवधि के निवेश में बजाय वर्तमान आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है। जो मतलब क्या बोलते हैं, निजी वित्त जो है वो क्या करेगा, वो कम दूरों तो देखेगा और वो अभी चाहेगा मुझे अभी लाभ हो और अभी के लिए ही सब कुछ वो प्लानिंग करेगा और खर्च करेगा। गोपनीय में अंतर,
गोपनीयता में अंतर, डिफरेंस इन सेक्रेसी। लोक वित्त, सरकार वित्त में गोपनीयता अभाव होता है। सरकार को अपना बजट, आय या अव्यय का पूरा विवरण संसद में पेश करना पड़ता है। हाँ, जो गोपनीयता आनी, सरकार जो है ना, अपना बजट जो कितना कमाती है, कितना खर्च करती है, वो सब संसद में देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि सरकार खातों का ऑडिट मतलब सीएजी द्वारा किया जाता है। जो सरकार जो खर्च करती है ना, वो सीएजी में लिखा जाता है, ठीक है। और यही बुक जो होता है सो साल के अंत में जारी किया जाता है। निजी वित्त, निजी वित्त पूरी तरह से गोपनीय होती है। एक व्यक्ति अपनी आय, अपनी बचत और अपने खर्च को गुप्त रख सकता है। हाँ, निजी है, वो किसी को चाहे बताए या ना बताए, चाहे तो अपनी फैमिली को बताए या तो नहीं भी बताए, उसका निजी मामला है। उसे किसी या बताने की जरूरत नहीं होती कि उन्होंने पैसा कहाँ खर्च किया, जब तक कि वह कानूनी या टैक्स के दायरे में ना हो। हाँ, लेकिन अगर आप टैक्स चुरा रहे हो या फिर छुपा रहे हो तो फिर आपको कानूनी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हम कुछ पॉइंटर्स को और देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो, यहाँ पे समझने का कोशिश करें कि जैसे कि मतलब अंतर, ठीक है ना, अंतर का आधार, फिर लोकवित्त और प्राइवेट में तीनों का अंतर देखेंगे, ठीक है। जैसे मुख्य उद्देश्य, लोकवित्त में क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण और जनसेवा होता है। हाँ, जैसे कि पब्लिक में हमेशा लोगों के लिए किया जाएगा, समाजों के लिए किया जाएगा, जन सेवा सबके लिए। लेकिन इस और प्राइवेट में क्या होगा, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ या उपयोगिता के अधिकतम करना होता है। और प्राइवेट में अपने लिए सब कुछ किया जाएगा, अपने लिए लाभ, अपने लिए, फैमिली के लिए, ठीक है। आय और अव्यय का संयोजन, ठीक है। आय मतलब इनकम और खर्च का संयोजन, सरकार पहले अपना अव्यय यानी कि खर्च निर्धारित करती है और फिर उसे पूरा करने के लिए स्रोत ढूंढती है, जैसे जीएसटी लगाती है, टैक्स पर कर लेती है, ठीक है ना। लेकिन सरकार पहले क्या करेगी, खर्च को देखेगी। और एक व्यक्ति अपने पहले अव्यय यानी कि इनकम को देखता है, उसके हिसाब से खर्च को चुनता है। संसाधनों का प्रकृति, सरकार के पास आय व्यापक स्रोत होते हैं, जैसे टैक्स, शुल्क, जुर्माना और मुद्रा की छपाई। संसाधनों में देखो सरकार के पास क्या क्या है, टैक्स है, शुल्क, जुर्माना और मुद्रा की छपाई यानी कि पैसों को जो छापता है। एक व्यक्ति की जो स्रोत होता है मात्र ही अपना इनकम होता है या फिर व्यवसाय जो होगा। बजट की प्रकृति, सरकार अक्सर घाटे की बजट बनाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में खर्च कर सके और विकास बना सके। एक व्यक्ति हमेशा बजट का सरप्लस बनाने की कोशिश करता है, जितना इनकम उसके अंदर ही बनाने का कोशिश करेगा। अनिवार्यता, सरकार द्वारा लाए गए टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। अच्छा, हाँ, जो सरकार अगर टैक्स कुछ लाती है तो उसे आपको भुगतान करना अनिवार्य होता है, लेकिन निजी में ऐसा कुछ नहीं होता है। गोपनीयता, अभी आपने देखा कि सरकार संसद में पारित करती है ताकि वो सबको नज़र में हो, मत यानी कि पूरा देश उसे जान सके। लेकिन निजी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो चाहे तो करे या तो ना करे। भविष्य की योजना, भविष्य की योजना यानी सरकार बहुत लंबे समय तक बनाती है और